हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बालकोसिस डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। सबसे पहले देखते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस दो शब्द से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और लिसिस। ग्लूकोज का मतलब होता है शुगर और लिसिस का मतलब होता है टूटना या ब्रेकडाउन। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में समान रूप से होता है। ठीक है। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल्स का विघटन होता है, जिसके फलस्वरूप पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इस पाथवे की खोज एम्बेडेन, मेयरहाफ एवं पार्नास नामक 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था, इसलिए इसको ईएमपी पाथवे या ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। ग्लाइकोलिसिस रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेज होता है। ठीक है। इस क्रिया का आरंभ हेक्सोस शुगर, ग्लूकोज से और अंत में पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल्स हमको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ग्लूकोज के अनेक स्टेप्स में क्रमबद्ध होकर पायरुविक एसिड में विघटन को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अब देखते हैं इसके पाथवे। ग्लाइकोलिसिस जो है वो 10 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है। इसमें से 1 से लेकर 3 स्टेप तक जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड वाले यौगिक भाग लेते हैं। उसके बाद के जितने भी यौगिक जो है यौगिक बनते हैं वो कैसे होते हैं, 3 कार्बन कंपाउंड वाले होते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इसका फर्स्ट स्टेज क्या होता है। इसमें ग्लूकोज का फास्फो रिलेशन होता है। ठीक है। ग्लूकोज का फास्फोरिलेशन होता है इसमें हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में। ठीक है। जिसमें कि एटीपी का यूज़ होता है और एडीपी का फॉर्मेशन होता है, जिससे हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्राप्त होता है। ठीक है। ये हमको प्राप्त होता है 6 कार्बन कंपाउंड वाला। यहाँ पर एटीपी जो है वो डोनर का काम करता है। क्यों? क्योंकि एटीपी वहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन होता है। ठीक है। जिसमें कि फॉस्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम्स की उपस्थिति में मॉलिक्यूल्स जो है वो किस में चेंज हो जाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। ठीक है। थर्ड स्टेप में फिर से फॉस्फोरिलेशन होता है, जिसमें कि क्या होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एटीपी के एक मॉलिक्यूल्स के साथ फॉस्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में, ठीक है, क्या करता है, फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट का क्लीवेज होता है। ठीक है। मतलब फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो क्या बनाता है, 3 फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, और सेकंड क्या बनाता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटो फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। कौन से एंजाइम्स के प्रेजेंस में, एल्डोलेस एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फिफ्थ स्टेज में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का फिर से आइसोमराइजेशन होता है। ठीक है। फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में। ठीक है। फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में अपने समावयी यौगिक फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है, क्या बनाता है, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। जिससे क्या होता है, ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से हमको 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड होता है उसका क्या होता है, फिर से फास्फोरिलीकरण होता है। ठीक है। जिसमें कि 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो
H3PO4 के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करता है, क्रिया करके 1,3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, 1,3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का डिहाइड्रोजिनेशन होता है। ठीक है, 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम्स के प्रेजेंस में क्या करता है, NAD के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ क्रिया करता है। ठीक है, और 2NADH2 का फॉर्मेशन करता है और क्या बनता है हमको, और क्या मिलता है, 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, फॉस्फेट समूह का 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से ATP में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, यहाँ पे 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स फास्फोग्लिसरिक ट्रांसफोरलेरेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में, ठीक है, ADP के 2 मॉलिक्यूल्स की क्रिया करके ADP के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, 3-फास्फोग्लिसरैल्डिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे 2 ADP का यूज़ हो रहा है, इसलिए क्या होता है, 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड का आइसोमराइजेशन होता है। ठीक है, जिसमें कि 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम, ठीक है, फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बनाता है, अपने समावयव यौगिक बनाता है। क्या है उसका समावयव यौगिक, 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, ये हमको 2 मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड का, फिर से क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, जिसमें कि क्या होता है, वाटर जो है वो रिलीज़ होता है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो रिलीज़ होते हैं। ठीक है, कौन से एंजाइम्स के प्रेजेंस में, इनोलेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में। ठीक है, और क्या प्राप्त होता है हमको, 2-फास्फोइनोल पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, फास्फोइनोल पायरुविक एसिड से फॉस्फेट का ADP में फिर से क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। पायरुविक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है, पायरुविक एंजाइम की उपस्थिति में 2-PEP के 2 मॉलिक्यूल्स ADP के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ क्रिया करके, ठीक है, ADP के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, पायरुविक एसिड एवं ATP के 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 2-फास्फोइनोल पायरुविक एसिड पायरुविक काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में और ADP के साथ क्रिया करके ATP का और पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये क्या था, ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर देखते हैं ग्लाइकोलिसिस में ऊर्जा का उत्पादन। ठीक है, कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस में हेक्सो शुगर के फास्फोरिलेशन होता है स्टेप 1 और 3 में। ठीक है, ATP के 2 मॉलिक्यूल्स वहाँ पे जो है खर्च होते हैं, मतलब कि 2 मॉलिक्यूल्स ATP के वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जबकि स्टेप 6 और जबकि स्टेप 8th और 11th में ATP के 2 मॉलिक्यूल जो है वो बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार ग्लाइकोलिसिस की पूर्ण अभिक्रिया में 4-2 = 2 ATP का कुल लाभ होता है, मतलब कि 2 ATP का लाभ होता है। ठीक है, कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस में NAD के 2 मॉलिक्यूल्स उपयोग में लाए जाते हैं और NADH2 के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कहाँ पे, स्टेप 7th में।
जब यह NADH2 ETS में चला जाता है तब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल्स प्रयोग में आता है और 6 ATP का अतिरिक्त लाभ होता है। ठीक है, मतलब कि ATP का कितना लाभ हुआ हमको, 8 ATP। ठीक है, 2 ATP प्लस 6 ATP इजिकल टू 8 ATP जो है वो हमको प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का ऑक्सीकरण। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स साइकिल के संपादन के लिए पायरुविक एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम में क्या होता है, बदलना जो है वो आवश्यक हो जाता है। ठीक है, इस क्रिया को एसिटाइलेशन कहते हैं। इसमें पायरुविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मॉलिक्यूल्स का जो है वो निष्कासन होता है, रिलीज होता है, इसलिए इसे डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड भी कहते हैं। इसमें बनने वाला एसिटाइल कोएंजाइम ए ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच कनेक्टिंग लिंक की तरह कार्य करता है। ठीक है, मतलब वो उसको जोड़ के रखता है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को कौन जोड़ के रखता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। पायरुविक एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम में परिवर्तन माइटोकॉन्ड्रिया के पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होता है। यह प्रोसेस पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस नामक एंजाइम कॉम्प्लेक्स की उपस्थिति में होता है। ठीक है, जिसमें पायरु डी कार्बोक्सिलेज, लाइपोइक एसिटाइल ट्रांसफरेज और लाइपोलेट डिहाइड्रोजिनेस नामक 3 एंजाइम्स जो है वो भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें 5 कोफैक्टर जैसे कि TPP, थायमिन पैराफॉस्फेट, LA लिपोइक एसिड, NAD निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, कोएंजाइम ए और मैग्नीशियम आयन जो है वो भाग लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोलिसिस पाथवे में। ठीक है, ये पायरुविक एसिड जो है वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम के प्रेजेंस में और NAD के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इस प्रोसेस में प्रत्येक पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल से एक कार्बन डाइऑक्साइड जो के मॉलिक्यूल्स, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए तथा एक अवकृत अणु के रूप में NADH2 जो है हमको प्राप्त होता है। ठीक है, यही एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो क्या करता है, ये क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल और क्रेब्स साइकिल के बीच में एक कनेक्टिव लिंक की तरह काम करता है, मतलब कि दोनों को वो जोड़ता है। ठीक है, NADH2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से ETS में चले जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सिस्टम में प्रवेश कर ATP के सिंथेसिस में क्या होता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या था, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड।